बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट? आज का हमारा ये लेक्चर क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 7.4। स्टूडेंट, इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 to 12 हम कर चुके हैं। तो आज हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है या उससे ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हमारे इस लेक्चर पर मुश्तमिल होंगे। तो स्टूडेंट, अब जैसा कि आपको पता है कि हमने इन आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अब क्वेश्चन 13 क्या है? सीकेंट थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। तो उसी तरीके से स्टूडेंट हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा सेकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट हमें पता है कि सेकेंड थीटा ये बराबर होता है 1 ओवर कॉस थीटा के। तो ये फिर क्या हो जाएगा? 1 ओवर कॉस ऑफ थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में कॉस थीटा हमारा एलसीएम है, तो ये हमने एलसीएम लिया तो कॉस थीटा आ जाएगा। तो कॉस थीटा से कैंसिल, तो ये 1 आ जाएगा। तो 1 कॉस थीटा मल्टीप्लाई होगा कॉस थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट, आपको ये पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो हम इसको इसी तरह लिख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा। अब स्टूडेंट, हमने मालूम करना है यहाँ पे tan थीटा इंटू साइन थीटा, ये प्रोडक्ट है। तो क्या मैं ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं ब्रेक कर सकता हूं? तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और उसके बाद ये साइन थीटा मैं अलग कर देता हूं। तो स्टूडेंट के हमें ये पता है कि tan थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के। तो ये हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इनटू साइन थीटा। तो ये हमारा ये प्रूफ हो गया। तो विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। तो ये आइडेंटिटी हमारी प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा। अब उसी तरीके से स्टूडेंट हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा। अब उसी तरीके से जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन हमने किया है स्टूडेंट, तो इसी तरह यहां पे भी कॉस थीटा जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो ये कॉस थीटा हमारा ये एलसीएम है, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट, ये आपको पता है कि फंडामेंटल जो आइडेंटिटी हमारे पास है उसमें ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर कॉस थीटा। अब देखें कि यहां पे जैसे हमने ये आप हिंट दिया था एग्जामिनर के लिए कि सेकेंड थीटा जो है वो किसके बराबर है? 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर। ठीक है, तो अब ये किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा सेकेंड थीटा के बराबर, जो कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है। तो अब ये क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो एक और हमारे पास आइडेंटिटी जो है वो प्रूफ हो गई। तो क्या लिखेंगे? हैंस प्रूफ। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा इनटू कोसेकेंड थीटा। तो उसी तरीके से
हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो tan ऑफ थीटा प्लस cot थीटा। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये देखिए हमारे पास स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, हमें पता है कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा ओवर cos थीटा और cot थीटा जो है वो बराबर होता है cos थीटा ओवर sin थीटा। तो यही आइडेंटिटी हम लिखेंगे कि tan थीटा किसके बराबर है कि sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा। तो अब हमारे पास स्टूडेंट जो एलसीएम है वो एलसीएम है cos थीटा इनटू sin थीटा। अब cos थीटा से cos थीटा कैंसिल तो sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस sin से कैंसिल तो cos मल्टीप्लाई होगा cos थीटा के साथ तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो अब ये आपको पता है कि यहाँ पे आप हिंट देंगे कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर cos थीटा इनटू sin थीटा। अब स्टूडेंट आप ये देखें कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लेके आना है, हमने यहाँ पे क्या लेके आना है, प्रोडक्ट लेके आना है। तो क्या करेंगे, हम इनको फ्रैक्शन को ब्रेक करेंगे तो ये 1 ओवर cos थीटा इनटू 1 ओवर sin थीटा। अब 1 ओवर cos थीटा ये हम पढ़ चुके हैं, ये सेकेंड थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा सेकेंड थीटा इनटू और sin थीटा किसके बराबर होता है, कोसेकेंड थीटा के बराबर। तो ये हो जाएगा कोसेकेंड थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने ये प्रूव कर दिया हमने। तो और ये किसके बराबर हो जाएगा, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये स्टूडेंट ये दो क्वेश्चन साइड बाय साइड करवाने का मकसद ये है कि ये तकरीबन एक मिलते जुलते हैं मगर थोड़ी सी इसमें चेंजिंग करनी है। अब वो चेंजिंग क्या करनी है कि ये देखिए यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट था और यहाँ हमने क्या निकालना है, सम का सिंबल है, प्लस का सिंबल है हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है हमारे पास, tan थीटा प्लस cot थीटा इनटू cos थीटा प्लस sin थीटा। अब ये उसी तरीके से ये हमारे पास आइडेंटिटीज लिखी हुई है, इनको आप अच्छे तरीके से याद करें। ये सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट जो इसके फार्मूले हैं आप इसी को याद करें तो उसी के अंदर ही हमें पता लग जाता है कि हमने कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है, हमने कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस्तेमाल करना है ताकि हम लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को प्रूव कर सकें। तो अब ये देखें कि sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cos थीटा ओवर sin थीटा। अब ये cos थीटा और प्लस sin थीटा वैसा का वैसा, अब इसकी उसी तरीके से हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, cos थीटा इनटू sin ऑफ थीटा। अब देखें cos थीटा से cos थीटा कैंसिल तो ये sin किससे मल्टीप्लाई होगा, sin थीटा से, तो ये बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब sin थीटा sin स्क्वायर से कैंसिल तो ये cos थीटा जो है ये इस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा ये इस cos थीटा से, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये ब्रैकेट्स और उसके बाद ये वैसा का वैसा चलेगा cos थीटा प्लस sin थीटा। तो अब आपको ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 1 ओवर cos थीटा इनटू sin थीटा, तो cos थीटा प्लस sin थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा इनटू sin थीटा। अब यहां पे चूंकि स्टूडेंट प्लस का साइन है, ये देखिए ये प्लस का साइन है
हम यहाँ पे अपनी थोड़ी सी स्ट्रेटेजी को क्या करेंगे, चेंज करेंगे और वही ब्रेकिंग ऑफ फ्रैक्शन उसको ब्रेक करेंगे। अब ये देखो क्या है, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, cos थीटा ओवर cos थीटा इनटू sin थीटा प्लस sin थीटा ओवर cos थीटा इनटू sin थीटा। अब देखिए sin थीटा से sin थीटा कैंसिल, cos से ये cos कैंसिल, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर sin थीटा प्लस 1 ओवर cos थीटा। और ये हमें पता है कि 1 ओवर sin थीटा किसके बराबर होता है, यहां पे लिखें कि 1 ओवर sin थीटा जो है ये कोसेकेंट थीटा के बराबर और 1 ओवर cos थीटा जो है वो सेकेंट थीटा के बराबर होता है। आप ये एग्जामिनर को बताएंगे तो उसके बाद हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सेकेंट थीटा प्लस कोसेकेंट थीटा। अब यहां पे है ये देखें, ये होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि कोसेकेंट थीटा प्लस सेकेंट थीटा। तो स्टूडेंट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है 2 + 3 = 3 + 2 कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, आप लिख सकते हैं। अब ये किसके बराबर है, ये है राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड के ये बराबर है। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव्ड। तो ये स्टूडेंट ये थे क्वेश्चन नंबर 15 और 16। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और 18 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। अब स्टूडेंट ये हमारे पास है sin थीटा इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा, सेम एज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 में हमने किया, उसी तरीके से हम इसको करेंगे। तो एज इट इज जैसे हम पहले लेते हैं, क्योंकि हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो sin ऑफ थीटा इनटू tan थीटा प्लस cot थीटा, तो ये किसके बराबर है। अब ये देखें, हमें ये पता है कि ये sin थीटा ओवर cos थीटा के बराबर और ये cos थीटा ओवर sin थीटा के बराबर है। तो उसी तरीके से हम ये क्या करेंगे, इसी का एचसीएफ लेंगे। तो ये cos ऑफ थीटा इनटू sin थीटा। अब cos से ये cos कैंसल, तो ये जो sin है किससे मल्टीप्लाई होगा, sin के साथ, तो इसी तरीके से sin स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद अब ये sin के साथ ये sin कैंसल, बाकी ये cos जो है ये cos से मल्टीप्लाई होगा इस cos से, तो ये बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपको ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू 1 ओवर cos थीटा इंटू sin थीटा। अब देखिए ये sin थीटा जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास 1 ओवर cos थीटा, ये बराबर होता है सेकेंड थीटा के बराबर। और ये हमारा ये प्रूफ which is equal to right hand side, so left hand side is equal to right hand side, hence proved। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक ये तमाम क्वेश्चन जो है एज अ शॉर्ट आते हैं। और उसके बाद अब ये जो क्वेश्चन नंबर 18 से ऑनवर्ड जो क्वेश्चन है ये आमतौर पे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आते हैं, तो हम इसको उसी तरीके से करेंगे। इसमें हर चीज, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है वो हवाला भी देंगे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो इसलिए अब क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस cos ऑफ थीटा ओवर sin थीटा प्लस
साइन ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एलसीएम है वो है साइन इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ये दोनों हमारे पास क्या है, इनका प्रोडक्ट जो है वो हमारा एलसीएम बन जाएगा। ये बन देखें कि साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। अच्छा जी, अब ये क्या हो जाएगा, देखिए साइन थीटा से कैंसिल, तो 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। और इसी तरीके से 1 प्लस कॉस थीटा इसे कैंसिल हो जाएगा, तो ये साइन मल्टीप्लाई होगा साइन स्क्वायर के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका उसी तरीके से फार्मूला ओपन करेंगे, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे कि a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये एग्जामिनर को आपने क्या करना है, बताना है कि हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और ये cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 cos ऑफ थीटा। तो अब स्टूडेंट ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और उसके बाद ये साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहां पे ये देखें कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, हम इसको अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद ये देखें 1 प्लस 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा होल ओवर sin थीटा इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। आप एग्जामिनर को बताएं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 cos ऑफ थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos थीटा, ठीक हो गया। अब देखिए ये 1 और ये 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 cos ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब इसमें से मैं 2 कॉमन निकालता हूं, तो ये 2 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 1 प्लस cos ऑफ थीटा ओवर साइन थीटा इंटू 1 प्लस cos ऑफ थीटा। अब ये कैंसल, तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास ये बचेगा 2 ओवर साइन थीटा। तो क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 2 इंटू 1 ओवर साइन थीटा। अब स्टूडेंट ये किसके बराबर है, 1 ओवर साइन थीटा किसके बराबर है, कोसेकेंट थीटा के बराबर है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 कोसेकेंट थीटा, 2 कोसेकेंट थीटा। आप ये देखिए, ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो ये अब किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट अब जो क्वेश्चन हम आगे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 19, 20 या उससे ऑनवर्ड, ये तमाम बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने तैयार करना है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की तरफ। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम फॉर द लॉन्ग क्वेश्चन इन द चैप्टर नंबर 17, आल्सो एक्सरसाइज 7.4। अब ये देखें कि इसमें भी हमने क्या करना है, आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। तो एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 ओवर 1 माइनस cos थीटा प्लस 1 ओवर 1 प्लस cos थीटा। जी अब स्टूडेंट हमने क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। अब एलसीएम कैसे लेंगे हम, 1 माइनस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा, ठीक है। तो
ये cos 1 माइनस cos थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस cos थीटा आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा प्लस, और 1 प्लस cos थीटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा। अब देखिए माइनस cos थीटा और ये cos थीटा ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट 1 और 1 ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। अब ये देखें कि ये क्या बन जाएगा, a माइनस b और a प्लस b वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस cos थीटा का स्क्वायर। तो यहां पे आप लिखेंगे कि a प्लस b इंटू a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आप प्रॉपर्टी यहां पे यूज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो अब यहां पे लिखेंगे कि सिंस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2/sin स्क्वायर थीटा या 2 into 1/sin स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो हमें पता है कि 1/sin थीटा जो है ये कोसेकेंट थीटा के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा which is equal to right hand side, so left hand side is equal to right hand side, hence proved। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। एज इट इज हमने इसको भी प्रूव करना है, तो सेम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 1 प्लस sin थीटा ओवर 1 माइनस sin थीटा माइनस 1 माइनस sin थीटा ओवर 1 प्लस sin थीटा। अब उसी तरीके से स्टूडेंट ये देखें कि ये हमारे पास 1 माइनस sin थीटा और 1 प्लस sin थीटा हमारा एलसीएम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा कि 1 माइनस sin थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा। अब 1 माइनस sin थीटा से 1 माइनस sin थीटा कैंसिल, तो 1 प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसी तरीके से ये हो जाएगा 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब क्योंकि त्रिभुज में माइनस है, तो स्टूडेंट हमने इसके ब्रैकेट को अभी ओपन नहीं करना, तो फार्मूला ही सिर्फ लिखना है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, ये ब्रैकेट। अब यहां पे a प्लस b, यहां फार्मूला बताएं कि सिंस a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये एग्जामिनर को बताएं। उसके बाद a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारे पास फार्मूला है। और उसके बाद ये माइनस 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin थीटा, ये देखिए 2ab आ गया होल ओवर। अब ये क्या बनेगा, ये 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा का ये स्क्वायर। अब इसका ब्रैकेट ओपन करें, चौथे बाहर हमारे पास ये क्या है, माइनस है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा माइनस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा। अब माइनस sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये 2 प्लस 2 4 sin। अब स्टूडेंट ये देखें कि 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये हम लिखेंगे कि सिंस 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा। अब देखें हमने यहाँ पे tan लेके आना है, फिर सेकंड लेके आना है, तो क्या करेंगे हम इसको ब्रेक करेंगे, cos स्क्वायर थीटा को क्या करेंगे
ब्रेक करेंगे तो क्या स्टूडेंट मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं 4 इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू 1 ओवर कॉस थीटा। अब ये स्टूडेंट ये किसके बराबर है tan थीटा के बराबर, तो 4 tan ऑफ थीटा और ये 1 ओवर कॉस किसके बराबर है सेकेंड ऑफ थीटा। तो और ये बराबर हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट ये थे हमारे पास जो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। अब ये वैसे आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से हम क्या करते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो अच्छा स्टूडेंट, ये वाइड ऐसा क्वेश्चन है कि आप इसमें राइट हैंड साइड भी ले सकते हैं। तो अब इसको इसी तरीके से, अब जैसे ये है कि साइन क्यूब थीटा, तो स्टूडेंट क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, के जैसे हम ये लिखते हैं एक्स क्यूब जो है इसको x इंटू एक्स स्क्वायर जैसे हम आमतौर पे लिखते हैं, तो क्या इसको भी मैं लिख सकता हूं। अब यहां पर ये देखें कि मैं यहां पे एक फार्मूला इस्तेमाल करूंगा वही कि सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हम बार बार ये क्वेश्चन ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर की जगह पे हमने ये लिखा। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के बराबर। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हैंस प्रूव। तो ये हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। आप इसको भी इसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है cos 4 थीटा माइनस साइन ऑफ 4 थीटा। ठीक है, ये पावर है, ये 4 के साथ एंगल के साथ ये मल्टीपल नहीं है, ये जैसे x रेज़ टू पावर 4 होती है ये उसी तरह ही है। तो स्टूडेंट क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, के जैसे हम x4 को x स्क्वायर का स्क्वायर लिखते हैं, हम लिख सकते हैं इसको इस तरह। तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा को भी उसी तरह स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पे लिखेंगे कि सिंस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये एग्जामिनर को पता है, तो ये किसके बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b के बराबर। तो इसको भी इसी तरह, तो ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट ये किसके बराबर होता है, तो यहां पर लिखेंगे कि सिंस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब ये क्या आ जाएगा 1 इनटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये किसके बराबर है राइट हैंड साइड के, ये हमने प्रूव किया। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21 और 22। अब हमारे लास्ट 2 क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 7.4, क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 24। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें कि 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे हमने क्या लेके आना है 1 माइनस कॉस थीटा, इसको यहां पे स्क्वायर रूट का साइन नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस पूरी फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो
उससे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ प्रूव करना है। तो 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 1 माइनस कॉस थीटा। अगर यहां पे हमने लेके आना होता है, यहां ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा लेके आना होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो स्टूडेंट अब ये देखें कि ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये होल अंडर प्लस आएगा। तो अब ये देखें कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर, क्योंकि ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा ये आपस में ये इनका स्क्वायर बन जाएगा। अब यहां पे ये फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो और नीचे क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अच्छा, अब स्टूडेंट यहां पे एग्जामिनर को ये बताना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। तो इसको स्टूडेंट क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा का होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब स्क्वायर रूट से ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आया, साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस के थीटा। ये देखिए ये हमारे पास राइट हैंड साइड जो है ये हमारे पास आ गई। तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। अब स्टूडेंट जैसे हमने यहां पे 1 माइनस कॉस थीटा के लिए हमने 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई किया, अब यहां पे ऊपर हमने सेकेंड थीटा प्लस 1 लेके आना है। तो क्या करेंगे, अब हम इसी को उसी तरीके से जैसे हमने 1 माइनस कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो यहां पे भी हम इस तरह करेंगे, सेकेंड थीटा प्लस 1 के साथ जो है मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस 1, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेकेंड थीटा प्लस 1। उसी तरीके से सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस 1, सेकेंड थीटा प्लस 1, सेकेंड थीटा प्लस 1, ये होल अंडर रूट। तो उसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, सेकेंड थीटा प्लस 1 सेकेंड थीटा प्लस 1, ये होल स्क्वायर बन जाएगा। नीचे हम इसका फार्मूला बनाएंगे, तो ये बन जाएगा सेकेंड थीटा माइनस 1 और सेकेंड थीटा प्लस 1 होल अंडर रूट। अब ये स्टूडेंट यहां पे ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी, और a माइनस बी वाला फार्मूले का आप बताएं कि a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के बराबर। तो
अब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सेकेंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर होल ओवर सेकेंड थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका सेकेंड थीटा प्लस 1 होल का स्क्वायर होल ओवर सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अंडर रूट। तो स्टूडेंट ये बात ध्यान में रखें कि ये सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो है वो tan स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो अब इसका क्या मतलब हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा सेकेंड थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर tan स्क्वायर थीटा, ये उसी तरीके से ये स्क्वायर। अब देखिए हम अपने क्वेश्चन के मुकम्मल उसकी डिमांड तक पहुंच चुके हैं। तो सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं tan थीटा, ये अब इसको होल स्क्वायर कर देंगे और ये होल रूट, ये स्क्वायर से कैंसिल। ये क्या है, सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर tan थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side, hence proved। जी स्टूडेंट, ये था हमारा आज का लेक्चर एक्सरसाइज 7.4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टूडेंट, आखिरी बात कि खुश रहें, मेहनत करें और मेहनत में ही अजमत है। एग्जाम के दिन बहुत करीब है, तो इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।